बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आजकल तमाम तर पॉलिटिक्स का मरकज़ जो है लाहौर बना हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर, एंड फिर आज MQM का वफद भी है, वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने लाहौर आया हुआ था। उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया वो आप तमाम लोग के सामने है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स जो है MQM की और मुस्लिम लीग नून की वो इकट्ठी होगी। इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो हमारे सहाफ़ी बरादरी जो है उनको डिफरेंट एंगल से देख रही है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ एंड व्हाई व्हाट्स डन दैट इज़ डन। और साथ ही साबिका DGFI बशीर मेमन साहब जो हैं उनका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया कि मुस्लिम लीग नून सिंध के प्रेसिडेंट वो होंगे। हालांकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जैसे लोग, बड़े सीनियर लोग पार्टी के सिंध से थे मुस्लिम लीग नून के, लेकिन आई डोंट नो मोहम्मद बशीर साहब को क्यों प्रेफरेंस दी गई उन तमाम लोगों के ऊपर। दो दैट इज़ पार्टीज़ इंटरनल मैटर, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। बट ये सवाल ज़रूर है कि जनाब पुराने कारकुनान को छोड़कर एट वंस एक सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात ज्वाइन करते हैं और उनको पार्टी की सदारत दे दी जाती है एक सूबे की। दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क एनीवेज। बहरहाल अब अभी भी पीपल्स पार्टी उसी स्टांस के ऊपर है। दो के रवाबित भी जारी हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, बट एट द सेम टाइम एक स्टांस है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी अड़ी हुई है, एंड दैट इज़ कि नया वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी बार बार एक ही स्टांस लेके आ रही है बात सामने कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे। एंड येट अगेन एट द सेम टाइम जो रुख नज़र आता है हवाओं का, वो रुख तो सारे का सारा नवाज़ शरीफ साहब और 180H और मॉडल टाउन की तरफ जाता है, जाती उम्रा की तरफ जाता है हवाओं का रुख तो। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान की सियासत का मौसम जो है वो बड़ी तेज़ी से बदलता है। यही आज का हमारा शो का टॉपिक है कि MQM और नून लीग की कुर्बतें बढ़ती, पीपल्स पार्टी और नून लीग के डिफरेंसेस बढ़ते और दूरियां बढ़ती। व्हाट नेक्स्ट? क्या इसमें पीपल्स पार्टी और PTI एट सम पॉइंट इकट्ठी हो सकती है? क्या JUIF PTI एट सम पॉइंट इकट्ठी होकर आगे फर्दर चल सकती है? यही हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आज का। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, मेरे साथ सैयद जिब्रान हैदर साहब हैं, PTI इनका ताल्लुक़ है। मोहसिन बिलाल साहब हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और जाहिद मलिक साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। मोहसिन साहब से स्टार्ट करते हैं। मोहसिन भाई, आज आपने देखा बड़ी अहम मीटिंग्स भी होती रही हैं, कोई अंदर की खबर दें, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अंदर की खबर पहले बशीर मेमन साहब से शुरू कर लेते हैं जी। बशीर मेमन साहब को क्यों सिंध का सदर बनाया गया है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आपने मोहम्मद ज़ुबैर की बात की। मोहम्मद ज़ुबैर पॉलिटिकल आदमी तो नहीं है, वो टेक्नोक्रेट हैं, लेकिन अंदरूनी सिंध में जो पॉलिटिकल फैमिली कंसीडर होती है वो मेमन फैमिली कंसीडर होती है। और बशीर मेमन साहब के जो भाई हैं वो फंक्शनल लीग का हिस्सा भी रह चुके हैं, उनकी टिकट पर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो आज आपने स्टेटमेंट देखी होगी ख्वाजा साद रफ़ीकी, बल्कि आज 12 बजे हमने ये खबर ब्रेक कर दी थी कि MQM के बाद GDA और फंक्शन लीग से रब्ता किया जाएगा और उनके वफद भी आएंगे शायद यहाँ मॉडल टाउन या जाती उम्रा नवाज शरीफ से इकट्ठे हैं मुलाकात। और एक तजवीज़ ये है कि अगर आपकी सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर आप जम कर लें फंक्शन लीग को नून लीग में। तो बशीर मेमन साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है, गो के क्रिटिसाइज़ करना, हर एक या इख्तलाफ राय रखना, वो शाह मोहम्मद शाह के हवाले से बात की जा रही है कि मुशर्रफ दौर में उन्होंने जेलें काटी, इतने बड़े लीगी वर्कर हैं और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त उन्होंने की। तो उनको नहीं शाह मोहम्मद शाह, जिन्हें वो सीनियर नायब सदर ऊपर नून लीग का बना दिया गया है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद इन्हें सिंध का सदर बना दिया जाए। असल में कंट्रोवर्सी वहाँ से थोड़ी सी क्रिएट हुई है, लेकिन बशीर मेमन साहब के तनाजुर में बैकग्राउंड GDA को कल को करीब करना है, अगर आपने फंक्शनल लीग को करीब करना है तो उसमें मेमन साहब पार्ट प्ले कर सकते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड ज़रा उस नैयत का है। ये बेसिकली वजह है। और फिर वो वहाँ के 9 ज़िलों के SP भी रह चुके हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने तफसीलन उनसे गुफ्तगू की और ये उन्होंने खुद बताया। हाँ, खुद बताया कि 9 ज़िले आज डंडा भी मार। हाँ जी, बिल्कुल छोटा। और मुझे पता है कि 2018 के इलेक्शन में क्या क्या हुआ, यानी ये खुद उन्होंने बताया। वो तो एक मोटी सी फाइल भी दिया नवाज शरीफ साहब को, वो हल्का वाइज उनका सारा वर्क था जी उसमें। ओके। हाँ जी। तो मुझे था कि पता नहीं कि इमरान खान साहब से रिलेटेड कोई फाइल नहीं, वो मैंने सवाल भी किया था, वो उन्होंने कहा था जी कि इमरान खान के दौर की जो करप्शन फैले हैं वो नैब में होंगी या FIA में होंगी। मेरे पास नहीं है। ओके। अब ये MQM के जो बढ़ते रवाबित हैं, ये क्या चल क्या रहा है सिंध को? क्या नून लीग सिंध को टारगेट करके बैठी हुई है? नून लीग टारगेट करके बैठी हुई है ज़्यादातर कराची को। अच्छा। हाँ जी। आपने देखा कि कराची के अवाम का बड़ी देर से मुतालबा ये है कि जिस तरह
शहबाज स्पीड ने लाहौर डेवलप किया, पूरे पंजाब की बात हम साइड पे रख देते हैं, तो कराची एक मुआशी हब है, तो इसमें भी कुछ इस तरह का बंदा चाहिए। तो आपको देखा होगा 2018 में मेरे ख्याल में 249 था, हल्का 149 था या जो था, बाद में करेक्ट कर लेंगे, जिसमें फैसल वाडा और शहबाज शरीफ आमने सामने आए थे और ये कहा गया था कि ये हल्का कराची का शहबाज शरीफ साहब जीत के थे। और फिर आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब कराची गए भी हैं, जब वापस आए हैं फिर कराची गए हैं, जो है वहाँ पर मुलाकातें भी की हैं और वहाँ पर इन्होंने कहा था कि अगर हमें नून लीग को मौका मिलता है तो हम इसे पैरिस बना देंगे। फेयर इनफ, ठीक है, तब पानी में डूबा हुआ था कराची। तो उस तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि जिस तरह हमने खिदमत सिंध की है, पूरे पाकिस्तान की करनी है हमने, क्लेम तो वो भी करते हैं। वहाँ पर एक और मैं आपको खबर दूँ कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी का, अगर ये इनकी आपस में कुछ केमिस्ट्री तय नहीं हो पाती, कुछ मामलात आगे नहीं चल पाते और ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन बन जाती है, तो वो फिर नून लीग के जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं उन्होंने ये कहा कि हम इनकी 15 साल कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करेंगे और हम साबित करेंगे कि आप अपनी 16 महीने का भी करेंगे जब इकट्ठे थे, वो सूबाई हुकूमत का। वो कह रहे हैं कि पंजाब वालों को 3.5 साल उस्मान बुज़दार नहीं बर्दाश्त हुआ, हमने 15 साल उस्मान बुज़दार प्लस बर्दाश्त किए हैं और एक नहीं है। ये उनका है। तो आप देखें, लेकिन जरदारी साहब की एक मैं है कि वो जो दावा करते रहे हैं, 5 चीज़ें हैं, अगर आपके पास टाइम है तो मैं बता देता हूँ। प्लीज़। जरदारी साहब ने पहला दावा किया कि मैं बलूचिस्तान से नून लीग की हुकूमत ख़त्म करूँगा की। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग की मेजॉरिटी थी सेनेट में, लेकिन चेयरमैन सेनेट उनका नहीं बनने दिया। फिर आपको याद होगा कि कादरी साहब ने आखिरी जो वार किया था नून लीग पे, ताहरुल कादरी ने, मार रोड पे कंटेनर लगा हुआ था, वक्फे से इमरान खान और आसिफ अली जरदारी आए थे। हाँ ठीक है। और वहाँ खड़े होकर आसिफ अली जरदारी ने तकरीर की थी कि अगले इलेक्शन में पंजाब से नून लीग का वज़ीर आला नहीं होगा। तो फिर आपने देखा कि नून लीग की हुकूमत पंजाब में नहीं बनी 2018 के बाद। हमजा आए 1 माह के लिए, लेकिन हम 18 में जब इलेक्शन हुए उसकी बात करें। चौथी बार आपको याद होगा PDM बन रही थी, फिर इनमें पहले इख्तलाफ हो गया, फिर एक लाल काना में तकरीब थी, जरदारी साहब ने मुख्तसर सा उसमें खिताब किया, उसमें उन्हें खांसी भी आ गई थी और वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। लेकिन इसमें ये कहा था कि हमसे सीखो कि कैसे निकालना है। और फिर नवाज शरीफ साहब को 5वां इन्होंने ये कहा था जी कि आप शहबाज शरीफ को मेरे हवाले कर दें, मैं इन्हें वज़ीर आज़म बना दूंगा। तो ये 5-6 बातें हैं। और मंसूरा में जब ये आए थे सिराजुल हक साहब से मिलने रजीम चेंज के दिनों में, जरदारी साहब, तो हमने उनसे सवाल किया था कि जरदारी साहब क्या शहबाज शरीफ और परवेज़ लाही शेरवानियाँ सिलवा लें, तो जरदारी साहब ने ऐसे विक्ट्री का निशान बनाया था। तो वो आपने देखा था कि वो फिर शहबाज साहब और परवेज़ साहब, तो ये चीज़ें हैं, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। और दूसरा, नून लीग के बारे में जो कहा जा रहा है जी कि 2/3 अक्सरियत, और नून लीग एक, अब ये भी नवाज शरीफ साहब को स्टेट्समैन बनाने की कोशिश कर रही है, नेल्सन मंडेला के तमाम जमातों से रब्ता करेंगे, उसमें बाशमूल PTI। लेकिन एक सवाल है सादा सा, नून लीग के रहनुमा बैठे हुए हैं कि शाहिदा खान अब्बासी हों या चौधरी निसार हों या मिफ्ता इस्माइल हों, इनका इख्तलाफात तो पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इतना ज़र्फ ये दूसरों के लिए रखें। फेयर एनफ। बड़ा मलिक साहब, वैलिड क्वेश्चन है कि आपकी इंटरनल पार्टी के अंदर जहाँ से भी थोड़ा सा आवाज़ उठी है, उठाकर साइड पे कर दिए गए वो लोग, आप बाकी सारी पार्टियों के साथ कैसे चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है सर, पार्टियों में विद इन पार्टी इख्तलाफ राय भी होता है, ओपिनियंस दी भी जाती हैं, बाज़ औक़ात मानी भी जाती हैं और बाज़ औक़ात अदरवाइज़ फ़ैसले भी होते हैं। अब ये भी तो देखिए कि एक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग आपका रिलेशनशिप है किसी जमात से, आप बार बार मिनिस्टर भी बनते हैं, पार्टी के टॉप लीडर्स भी बनते हैं, लेकिन आप खफा किन बातों पर होते हैं? पर्सनल ईगो से थोड़ा सा आगे बढ़कर पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर जब सोचेगा तो फिर इख्तलाफ इस नौइयत का नहीं होता। शाहिद खान अब्बासी साहब बड़े मोहतरम हैं, वज़ीर आज़म बनाया पार्टी ने उन्हें, कितनी बार मिनिस्टर बनाया, अपना हल्का वो हार गए, लाहौर से हमजा साहब वाली सीट पर उन्हें दोबारा मुंतखब करवाया। इख्तलाफ क्या है? पार्टी की हुकूमत आई है ना जी 16 माह, आप उसमें मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। मिफ्ता साहब ने क्या किया? मिफ्ता साहब
का भी कुछ इसी किस्म का मसला है। मुफ्ती साहब इज़ ए टेक्नोक्रेट नॉट ए पॉलिटिशियन। हमारी बदकिस्मती है, अभी अगर आप मुझे इजाज़त दे तो सिंध पे मैं भी बात करूं। मुफ्ती साहब हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। हमने ये भी देखना है कि सदर सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस क्या रही। मुस्लिम लीग पूरे सिंध में पार्लिमानी तारीख में कहाँ खड़ी, उसमें मुफ्ती साहब भी जिम्मेदार हैं और बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं। वैलिड आर्गुमेंट। वो कभी भी एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर मर्ज नहीं हुए, कोई तंजीम साजी नहीं की गई। आज अगर ये स्टेप लिया गया है कि मेमन साहब को बनाया गया, तो इन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया। मेमन साहब का फैमिली बैकग्राउंड वाकई ये है, बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है उनका। तो वक्त के साथ साथ सियासत में चीज़ें तब्दील होती हैं। आज से 15 साल पहले सियासत सोशल मीडिया पर इस तरह नहीं थी, ग्राउंड रियलिटीज़ थी। अब सियासत सोशल मीडिया, तो मेमन साहब अच्छे कीबोर्ड वॉरियर हैं। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, और मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह हमारी सिंध की जो क़ियादत थी, पहले मेमन साहब जो हैं हमारे वज़ीर ख़जाना साहब, उनका काम करने का तरीक़ाकार कुछ मुख्तलिफ है, टेक्नोक्रेट स्टाइल ज़्यादा था। ये तो मेमन साहब से मेरा ज़ाती इतना तारुफ नहीं, लेकिन मैंने उनकी परफॉर्मेंस ये देखी कि अगर कारकुन वहाँ से आ रहे हैं कराची से, वो ट्रेनें भर के लाए, वो उस ट्रेन में खुद बैठ के हैं। दिस इज़ दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिफ्ता इस्माइल एंड बशीर। यानी कि कल को नवाज शरीफ साहब भी जहाँ जाएंगे ट्रेन में जाया करेंगे कारकुनों के साथ, जहाँ पे जाया करेंगे। ज़रूरी नहीं है, मैं हर बंदे का अपना स्टाइल है। अच्छा, वो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सबको करना। नवाज शरीफ साहब ऐसा करते रहे हैं। मैं इसी शहर का हूँ, आप भी इसी शहर के। 1985 में मियाँ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आला तो सिर्फ बने। लाहौर थी ना सर मेरी यार सुने ना, नहीं साइकिल आप शायद आप थे उसमें 85। मैं उस वक्त भी उनका एजेंट था इलेक्शन का। ये इस्लामपुरा मेरी रिहाइश थी, कृष्ण नगर। वज़ीर आला बनने के बाद वो खुद ड्राइव करके आते थे, लोगों में मिलते थे। वो तो उस्मान बुज़दार साहब भी ठीक है, नहीं उस्मान बुज़दार को तो शायद ड्राइव भी नहीं आती, करता बुलेट प्रूफ गाड़ी चलाता था। ठीक है। अब मुस्तकिल एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। मैं मियाँ नवाज शरीफ के बारे में, चूँकि मेरा पिछले 35-40 साल से रब्ता है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मुस्लिम लीगी वर्कर और मुस्लिम लीग का वोटर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ात से इस वजह से अटैच है कि मियाँ साहब इंसान दोस्त हैं। अपने करीब बैठे हुए को कभी कमतर या गरीब होने का एहसास नहीं होता। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की आपको बात बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब सवाल कर रहा हूँ। मरियम से मैं सुनिया शहबाज शरीफ ते हमजा शहबाज अद्धे पोटे ने सलाम लेंदे इंज करके, वो भी एड्डे अजीम लीडर ने। तो देखिए लीडर तो मियाँ नवाज शरीफ है, हम सब उनके भी कमेंट कर दो ना, मतलब इतनी जमहूरियत तो होनी चाहिए कि इसको डिस्करेज तो करें कि अद्धे पोटे सलाम ना लिया करो, पूरा सलाम लिया करो। जो भी किसी से हद तक हमें इस तरीके से मिलेगा वो गैर मुनासिब है। आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब, आपको नहीं पता कि हाथ क्यों करके सलाम लेते, आपको नहीं पता? मुझे तो हमेशा ठीक तरह मिले। आपको कारकुनान का बाकियों का नहीं पता कि यूँ करके सलाम लेते हैं? आप मुझे वैसे कह दीजिए कि आपको आपने कभी नहीं देखा। नहीं मैं चलो फिर गल मुक्की कर, आप वैसे ही कहते हैं। शाह जी कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब क्या स्ट्रेटजी है पीटीए के पास? ये तो सारे इकट्ठे हो गए। साहब ये जो जमहूरियत के दावेदार थे ना सब पार्टियां, ये आपके सामने है कि किस तरीके से इन्होंने अपने बयानिए को जो है ना वो पाँव के नीचे रौंदा है। कराची में बिलावल साहब खड़े होकर कहते हैं कि कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। अगर कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है तो पीपल्स पार्टी का विजन क्या है? समझ रहे हैं? अगर अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, तो जो 16 महीने इन्होंने इक़्तिदार में इकट्ठे इंजॉय किया, जनाब वज़ारत ख़ारजा इन्होंने इंजॉय किया, वो सारी चीज़ें सूरत हाल लोगों के सामने हैं। हकीकत ये है कि जो इस वक्त ज़रूरत है, जो माशी आपके सामने है, जो पोजीशन है, मुल्क जो है ना वो किस दहाई पर चला गया। मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमारी अदालतों ने, हमारे अदारों ने किस नहज पे चले गए हैं? मुझे बताएं कि किसी बात पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अगर अदालतों की किसी ने सुनी है, वो इलेक्शन कमीशन साहब को भी कोई तरस आया या कहाँ से कोई उसको ऑर्डर आया, अगर उन्होंने सदर साहब से मुलाकात के बाद ये ऑर्डर जारी किया है, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के सारे बैकवर्ड जो इनके अपने एजेंडाज हैं वो यही हैं कि पीटीआई को किसी तरीके खुले लाइन लगाया जाए।
रात से फिर कोई 1000 के करीब इन्होंने लिस्टें जारी की हैं, हमारे लोगों के घरों पे रेड हो रहे हैं, खवातीन गिरफ्तार हो रही हैं, लोगों को दोबारा पकड़ दकड़ शुरू कर रही है। कोई वर्कर कन्वेंशन के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं, उसकी अप्रूवल नहीं मिलती, अगर किसी की अप्रूवल मिलती है हम उस कन्वेंशन को जो है ना कंटिन्यू करते हैं, पुलिस का धावा आता है, लोगों को खौफो हरास फैलाया जाता है और लोगों को वहाँ से उठा लिया जाता है। मुझे ये बताएं, अगर यही पोजीशन या इसी सूरत हाल में आपने इलेक्शन डे जो है ना वो देखना है, तो फिर ज़रूरत नहीं है काकड़ साहब को आप साइड पे करें, नवाज शरीफ साहब को हलफ दिलवाएं, हमारे जो आईडी कार्ड हैं पाकिस्तान के हम शहरी हैं वो कैंसिल करें, हमारे हकूक़ जो सारे ज़ब्त कर लें। फिर तो यही चीज़ है। अगर आपके सामने है कि जो पोजीशन है इस वक्त, अगर कोई पाकिस्तान में जमहूरी दावेदार है और जमहूरी अक्सरियती पार्टी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन पार्टियों के पास कोई एक सीट भी नहीं है जहाँ पे ये दावा करें कि कोई बंदा हमारे ख़िलाफ़ आके, मैं इनकी टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, कि कोई बंदा ये दावा करे कि फ़लाँ हल्के में हम कैंडिडेट हैं, कोई बंदा आ जाए। ये तो कोई एक बंदा साकिब साहब, प्रीमेच्योर बातें होती कोई हैं। नहीं, प्रीमेच्योर नहीं बात है। सुने, जब ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होती है कि हमारी ग्राउंड के ऊपर पोजीशन क्या है, तभी आप जो है ना वो चोर रास्ता इख्तियार करते हैं। जिस तरह मरियम नवाज ने कहा है कि वो रास्ता मुझे आता है, उसमें सिर्फ हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तो वो रास्ता उन्होंने लिया, आपने भी पहले समझ ना, वो रास्ता उन्होंने लिया। वो तो आपने भी हमारी पॉपुलैरिटी आपके सामने है। सर मैं एक राय साहब, अगर कुछ माजी का एक हवाला दिया जाए कि पूरी रियासती मशीनरी और तय था कि बेगम कलसूम नवाज मरहुमा ज़िमनी इंतखाबात ना जीतने पाएँ, तो जिसमें मरियम कंपेन करते हुए बाहर निकली थी, क्रेडिट गोज़ टू हिम हर, ठीक है। मसला ये है कि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये जो दावा है ना कि कोई एक रहनुमा दावा कर दे जी कि ये ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें ये है ना, हाँ पीटीआई भी बोलते हैं, सारा हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है, तारीख खुद को बिल्कुल रिपीट कर रही है, सब कुछ वही हो रहा है। एक चीज़ का क्रेडिट दे सिर्फ पीटीआई को, कि पीटीआई के ऊपर जिस कदर बदतरीन क्रैकडाउन हुआ, इतना किसी और में नहीं हुआ इस तरह, इतना किसी और सियासी जमात में। क्यों जी, आप थोड़े से हमसे आप जरा हमें रोशनी डाल दें कि 18 में हुआ हो, 13 में हुआ हो, 8 में हुआ हो, मुशर्रफ साहब वाली इरा में हुआ हो। सर मैं एनलाइटन करें, मैं अर्ज करता हूँ, हर जमात का नज़रियाती पॉलिटिकल कारकुन काबिल एहतराम है। बेशक पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री ये है सर कि पाकिस्तान बनने के 10 साल बाद ही सियासी कारकुनों पे जबरी शुरू हुआ। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी रहे हैं, ट्रायल फेस किया गद्दारी का, वहाँ से शुरू हो जाएं। पॉलिटिशियंस को हम बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस के पास 57 में ही मार्शल लॉ फेस करने के बाद ऑप्शन क्या थी? अगर प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स ना शुरू करते लोग तो पॉलिटिक्स ही ना होती। उसमें फिर गैप आते रहे हैं। कोई दौर आज तक ऐसा नहीं गुजरा, चाहे वो जमहूरी दौर हो चाहे मार्शल लॉ का दौर हो, जिसमें अपोजिट पॉलिटिकल वर्कर को विक्टिमाइज ना किया गया। क्वांटम कम या ज़्यादा होगा, किसी का दामन साफ नहीं। मैं खुद बैठा एडमिट कर रहा हूँ सर मेरी भी सुन लें। मैं आपकी नहीं, आपके अगर मैं आपके जुल्म गिनाने शुरू करूँ ना सर, आपके जुल्म, तो आपको ये सारे भूल जाएं। इसी पे बहस कर लेते हैं। ठीक है, मैं तो पाकिस्तान की बात में ले लेते हैं सर पॉलिटिकल हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की। हमने क्या क्या किया है सियासी कारकुनों के साथ। आज अगर ये हो रहा है, उसमें एक फ़र्क बहरहाल मलूज़े खातिर रखिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने कभी ये नहीं किया कि उन पर क्रैकडाउन हो, उनके साथ ज़्यादती हो और वो रियासत पर दहशत गर्दाना हमले करने शुरू कर दें। ये काम भी इस दौर में हुआ। 9 मई का वक़ूआ हुआ जिसमें पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक की जद में आया। ये रिएक्शन कभी किसी पॉलिटिकल जमात ने दिया? ये क्या कल्चर हमने दे दिया? सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, कौन सी रियासत है जो अपने ऊपर दहशत गर्दाना हमले को बर्दाश्त करेगी? और वो लोग उसमें अब ऐड करवा रहे हैं। जिन लोगों ने वो काम किया है, क्या उनके खिलाफ रियासत कार्रवाई नहीं करेगी? मैं आपके दोस्तों से जिनसे कहता हूं, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने किया है, जी रियासत को खुल के करना चाहिए कौम सा। और अगर किसी बेगुनाह या मासूम को उसमें लपेटा जा रहा है तो वो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सर मैं आपसे पहले कहता हूँ कि 2018 में मुझे ये बता दें कि कितने आपके हलके थे जहाँ पे आपकी कैंपेन रोकी गई है, कितने आपके लोगों को गिरफ्तार किया गया? अगर आप कहते हैं इमरान खान लाडला था,
कितने हलकों में आपने इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हुई है और कितने हलकों में आपने ये कहा कि ये हलके ओपन करवा दें? दूसरा जो आपने मामला किया 9 मई वाला, मैं अभी बता देखिए खान साहब की स्टेटमेंट है, राय साहब जवाब इसमें खान साहब की ओपन स्टेटमेंट है कि आप एक कमेटी बनाएं, उसमें जो बंदे आपको चाहिए, आप समझते हैं कि ये बंदे गुनाहगार हैं, वो लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दें, वो हमारी टॉप लीडरशिप में हो, वो हमारे वर्कर में हो, वो बंदे हम आपके गलत हुआ 9 मई जो हुआ, हाँ गलत हुआ, ठीक है, एटलीस्ट हम वो बंदे आपके हैंड ओवर करते हैं जो बंदे आपको चाहिए, जो आप समझते हैं कि ये बंदे गुनाहगार हैं। देखिए कुछ चंद लोगों के इवज आप पूरे पाकिस्तान को क्रैकडाउन का जो ना वो इंतशार का निशाना बना दें, लोगों के जो खवातीन को गिरफ्तार कर लें, बेगुनाह कारकुन जेलों में पड़े हुए हैं, लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों की 4 दीवारियों को तकद्दुस आपने पमाल किया, लोगों के घर में, लेकिन जिन्होंने किया वो गिरफ्तार होने चाहिए और हैं, अगर तो उनके ऊपर ट्रायल होना चाहिए, सख्त सजाएं। देखिए पहले दिन से हम इस बात के हामी हैं कि जो हुआ गलत हुआ, जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल हमारी तमाम लीडरशिप ने इसकी मजम्मत की है, हम आज भी इसकी मजम्मत करते हैं। आज लेकिन अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं, आज मौके पे डॉक्टर यास्मीन, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है अगर आज कर रहे हैं, उस वक्त भी करते। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो जाके कहा कि ये जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो फिर रिएक्शन तो होना था, वहाँ कोई मजम्मत नहीं की थी। दूसरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इन्हें बताऊं कि इन्होंने क्या क्या। कोई बंदा जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है तो उसको जिससे गिला होगा वो वहाँ पे जाएगा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने, क्योंकि वो हाई कोर्ट से रेंजर ने खान साहब को गिरफ्तार किया और पाकिस्तानी कौम हमारा बिल्कुल जो वहाँ पे प्लान था वो बिल्कुल अमन, सुन लें, कोई इंतशार फैलाने वाला मामला नहीं था। अगर कुछ चंद लोगों ने वो प्री प्लान जो एजेंडा हमारे जो खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ उन्होंने किया। I'm sorry, शायद आप वहाँ पे नहीं थे, मैं था वहाँ जी। उसको जहाँ से मोबिलाइज किया गया, जहाँ से लिबर्टी से निकलने तक, कोर कमांडर हाउस तक जाने तक मैं एक इंच कवर करता रहा, देखता रहा। हाँ, लोग इन्वॉल्व थे, पीटीआई के था, लोगों ने वहाँ पे इश्तिहार दिलाया था, लेकिन वो सारे पकड़े गए। लेकिन उस पे ऑन रिकॉर्ड है डॉक्टर यास्मीन के वीडियो। हाँ, वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो कह रही है तोड़फोड़ नहीं करनी, कोई बंदा एंटर नहीं होगा, तोड़फोड़ नहीं करनी, एंटर होने का नहीं मुझे पता, लेकिन यस मेरी गाड़ी हमारी डीएसएनजी के ऊपर में खड़ा हुआ था, डीएसएनजी हमारी इसी बात पे और वो गाड़ियां तोड़ी थी बच्चों ने। एक सेकंड, हमारे किसी एक लीडर का भी कोई ऐसा क्लिप या बयान नहीं है कि जो कहे कि अंदर चले जाओ, घुस जाओ, तोड़ दो, फोड़ दो, सारा कुछ कर दो। ठीक है, वो आपके लीडर तो वहाँ खुद तोड़ फोड़ करते हुए वीडियोस हैं और क्या है। वो पीछे 9 मई बहुत पीछे रह गया है उसकी। देखिए 2 चीजों के ऊपर हम आपके साथ है, सबके साथ। एक कि जहां पर मासूम लोग हैं उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और जो जिन्होंने किया है उनकी माफी अनलेस अनटिल के रियासत खुद से सोच ले कि यार मूव ऑन करते हैं। वो आई थिंक उसमें रेलेवेंट सबसे जिनके साथ ज्यादती हुई है 9 मई वाली, वो हमारा एक ही डिपार्टमेंट है। अगर डिपार्टमेंट खुद से डिसाइड कर लेता है कि यार अब हमें आगे निकलना है, तो चलो जितना रगड़ा लग गया इस पे तो कंसेंसस है जो आपने बात की, कोई बंदा इसके खिलाफ बात नहीं करता। गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए और बेकसूर को और मासूम को एक दिन भी अंदर नहीं रखा, बिल्कुल अंदर नहीं। आप मुझे बता दें कि तमाम पार्टियों के इत्तेहाद ने, जब पीडीएम बरकरार थी और वो हुकूमत में भी थी, किसी पार्टी का ये मुतालबा था कि जो बंदे गुनाहगार हैं उनकी अलग से लिस्ट बनाई जाए, उनको कैफे करदार तक पहुँचाया जाए और जो बेगुनाह है उनको छोड़ा जाए। खान साहब ने तो ओपन कहा कि बंदे लिस्ट हमें दे रहे हैं, हम बंदे आपके हैंड ओवर कर देते हैं। सर एक मिनट मुझे दीजिए, मैं इनकी बात को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि हम पर क्या क्या जुल्म हुए और इन्हें कैसे फैसिलिटेट किया गया। इन्होंने कहा ना जी हमारे कौन से कैंडिडेट जो है वो हरा कर इनको जिताया गया। ये कितने वोटों से जीते थे इमरान खान साहब मोहतरम लाहौर में ख्वाजा साद रफीक से? कुछ 700 वोट से। रिकाउंटिंग की दरख्वास्त देते हैं, ठीक है, जैसे रिकाउंटिंग शुरू होने लगती है, जैसे साकिब निसार जैसे फितना चीफ जस्टिस जो हैं उनके पास कौन स्टे लेके गया था? इमरान खान ने स्टे लिया था कि रिकाउंटिंग। और अगली बात सुनिए, अगली बात सुनिए क्या क्या जुल्म हुआ। साथ उस साकिब निसार ने ये किया कि किसी जगह भी रिकाउंटिंग नहीं होगी। 35 हल्के ऐसे हैं जहाँ मुस्तरद वोट ज़्यादा हैं, हारने का मार्जिन कम है। हमारे तो टिकट अवार्ड होने के बाद, कैंपेन शुरू होने के बाद 20 बंदों से टिकट वापस करवा दिए। आप आ जाके जी हमारे साथ, लेकिन इनके साथ ये नहीं होना चाहिए। इनके साथ ये नहीं होना चाहिए। लेट मी ऐड टू दैट। टिकट वापस हुए,
नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जलसे से खिताब करने गए, आगे से लोग स्टेज छोड़ के भागे हुए, शहबाज शरीफ साहब अकेले बैठे हुए, फोटो आज भी है, मैंने आज ट्वीट किया फोटो, क्योंकि वो मेरे निकल आई मेमोरीज में से निकल आई कि शहबाज शरीफ साहब अकेले स्टेज पे बैठे हुए, स्टेज पे बैठे हुए। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे अगर ज़बरदस्ती बंदे तुड़वाए गए थे आपकी जमात के, गलत हुआ था। आज तुड़वाए जा रहे हैं, गलत हो रहा है। मैं सर हमें इस मामले में मैं बिल्कुल यही बात कहूंगा, जो हमारे साथ हुआ इनके साथ या किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक क्लैरिटी पे आना पड़ेगा कि ये दायरों के सफर से बाहर निकले। बिल्कुल, मैं आज नून लीग है, कल पीपल्स पार्टी होगी, परसों फिर पीटीआई, फिर हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, ठीक है। इसलिए तारीख देखे तो होगा, इसलिए मेच्योरिटी की तरफ जाएं। अभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाबंद सलासल है, जेल में मुकदमात को हम छोड़ देते हैं, फेस करें यार, फेस करें। उन्हें चाहिए कि अपना जानशीन, फिलहाल इलेक्शन है ना, जानशीन अनाउंस करें, पार्टी वर्कर्स को, रहनुमाओं को एतमाद में लें और उन्हें फुल फ्लैज मैंडेट दें कि भाईजान हमें दायरों वो तो मैंडेट दे दे, लेकिन अगर बाकी इंतजामिया ही आपको नजदीक ना लगे तो क्या करें? कि हमें इन दायरों के सफर से बाहर निकलना चाहिए जो आपने बात की है। कैसे निकल सकते, एक सेकंड चाहिए, कैसे निकल सकते हैं सर? नवाज शरीफ साहब भी बड़े दिल का मुजाहरा करें, आसिफ अली जरदारी आ गई। मैंने आप जिस दिन आपकी ये स्पीच थी ना, जिस दिन वापस आए 21 अक्टूबर को, आपकी मेरी डिस्कशन हुई थी बिल्कुल कि अगर नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि 9 मई के वाकयात में जो बेगुनाह है उनको रिहा किया जाना चाहिए, तो समझ लिया कि चीजें आगे टुर पैणगी। अगर ये स्टेटमेंट ना आई, चलिए एक सेकंड, अगर ये स्टेटमेंट ना आई तो समझ लिया जितने चीजें हैं ना, और वो स्टेटमेंट नहीं आई, वो चीजें जहाँ पे हैं वहाँ की बात फंसी हुई, और इलेक्शन का मुतालबा भी नहीं। एक सेकंड, नून लीग अब इंजॉय कर रही है उस सिचुएशन को कि भाईजान जो माजी में हमारे साथ 10% हुआ है ना 100% हो रहे हैं, थ्रॉटल पूरा दबेया है, होने दें। अच्छा, दायरे के अंदर भी ये गमो गुस्सा है कि नून लीग दिल के साथ मजम्मत नहीं करती, वो आंदे ना पंजाबी च कि अच्छा चंगा है इन्ना दी सा होन दो, वो ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, किस चीज़ की मजम्मत नहीं करते? नहीं, खुले दिल के ना वो नहीं मजम्मत इनके लगाए हुए पौधे थे, किस चीज़ की मजम्मत नहीं करते ये तो बता दें। आई थिंक उसकी तो सारी कौम मेरा नहीं ख्याल जिसको गलत हुआ है उसको नहीं कोई बंदा मसला ये है कि जस्टिफाई नहीं करता। देखिए आपने ये कर दी, कोई नून लीग का ऐसा रहनुमा जिसने ये स्टेटमेंट, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा हो या नून लीग का, सवाए जमात इस्लामी के रहनुमाओं के भाईजान जिन्होंने किया है उन्हें पाबंद सर पकड़ें, सजा दिलवाएं, लेकिन पंजाब पुलिस अल्लाह माफ़ करे जिस व्हाट नेक्स्ट आपकी नज़र में क्या क्या इत्तेहाद बनते दिखाई दे रहे हैं? ये छोटी छोटी जमातें सारी मुस्लिम लीग नून की तरफ रुजू कर रही हैं। ये इन्होंने एक आज किया स्टेटमेंट में कि हम ख्याल जमातें, हम ख्याल जमात, ठीक है, सिंध के तनाजुर में जो माजी में तहरीक इंसाफ की हम ख्याल थी, अब मुस्लिम लीग नून की हम ख्याल हो गई। वेरी गुड। तो ऐसे में माजी में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का एडवेंचर हो चुका है माजी में, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत पर इत्तेहाद हो सकता है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकती है, तो चले आप 0% चांस लगा ले, लेकिन है तो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी स्टेक होल्डर है। यानी सिंध में अगर मौलाना फजल रहमान एम के फंक्शन लीग GDA और नून लीग कर जाते हैं तो कौन सी जमातें बच गई? फिर नेशनलिस्ट जमातें बच गई या फिर जमात इस्लामी और PTI, और अगर इनका कोई एडवेंचर हो गया मुमकिनात में से सख्त स्टेटमेंट आ रही, मंगल साहब की भी सख्त स्टेटमेंट, सरदार अख्तर, हाँ वही जो मैं आपके साथ प्रोग्राम शुरू होने से पहले डिस्कशन कर रहा था कि महमूद खान अचकज़ई हो या अख्तर मेंगल हो, ये किसी दौर में नवाज शरीफ साहब के साथ थे, एंटी इमरान खान थे, अचकज़ई तो थे, लेकिन अब तो उल्टा ये भी कह रहे हैं कि ज्यादती होगी, इस पे लिमिट्स क्रॉस कर गए हैं विक्टिमाइज करने की इमरान खान को, अचकज़ई साहब। अब वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी आपको याद होगा, वो एक इस्लामाबाद में कन्वेंशन हुआ था जिसमें मौलाना फजल रहमान, अचकज़ई, सारे जो बुज़ुर्ग सियासतदान थे नवाज शरीफ साहब के वोट को इज़्ज़त दो के नारे के साथ ऐसे खड़े थे। मिल गई ना इज़्ज़त? हाँ मिल गई ना फाइनली। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पॉसिबल स्नैरियोज़ क्या हो सकते हैं। मैं तो बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि मेरा वो फेवरेट टॉपिक भी है कि पॉसिबल स्नैरियोज़ क्या हैं इन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन।
ब्रेक पे जाने से पहले पॉसिबल स्नैरियोज़ क्या हैं उन पे बात कर रहे थे। मोहसिन भी और मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे मुत्तफिक होते हैं कि छोटी सियासी जमातें हैं, सारी सियासी जमातें इक्वल होती हैं, लेकिन चले जिनकी पॉपुलैरिटी है, जिनके पास सीटों का मार्जिन थोड़ा कम होता है, GDA हो गया, MQM हो गया, इन तमाम सियासी जमातों को मुस्लिम लीग नून रुजू क्यों कर रही है इनकी जानिब? दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात की जानी चाहिए कि एट वंस क्या हुआ है कि इन सारी सियासी जमातों को नून लीग ने सोचा है इंगेज करने का, या प्लान किया है, या इनिशिएट किया है इंगेज करने का। मेरी ज़ाती राय है, मैं गलत हो सकता हूँ इसमें। मुझे लगता है ये है कि इन डेज़ टू कम बड़ी सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान की, वो शायद थोड़ा सा टिल्ट दिखाएंगी तहरीक इंसाफ की जानिब, और उनको वक्त के ऊपर टाइमली मैनेज करने के लिए उन्हीं सूबों में छोटी सियासी जमातों को नून लीग इंगेज कर रही है। फॉर इंस्टेंस MQM को अगर आप इंगेज कर लेते हैं तो मोहसिन भाई में डिस्कस कर रहे थे कि 2 अजला हैदराबाद और कराची जहाँ पे MQM का होल्ड हुआ करता था, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का होल्ड है, मेयर उनके पास है। तो कल को अदम एतमाद लाया जा सकता है नून लीग के साथ मिलकर। 2 कि नून लीग के पास कभी भी सिंध में वैसी अक्सरियत बल्दियात में भी मुमकिन नहीं है अभी अगले 2-4 साल के अंदर, इन माई कैलकुलेशन, कि ये अदम एतमाद ला सकें MQM के साथ मिलकर। सिंध के अंदर 2 ही लोग एक्टिव हैं, 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं बड़ी, MQM और पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी आज भी सेफ एंड साउंड है। हम नहीं कह सकते गिवन स्नैरियो, अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, हम ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा डेंट डाल लेंगे बशीर मेमन साहब। मुझे नहीं लगता, हो सकता है लोगों को लगता हो, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता। 1-2 सीटें बढ़ सकती हैं, 2-4 सीटें कम हो सकती हैं, इससे ज़्यादा डैमेज सिंध के अंदर पॉसिबल नहीं है। सिंध के अंदर वही एक इत्तेहाद बनेगा, GDA का इनका इत्तेहाद होगा, वो किसके साथ जाता है वो वेव बताएगी पॉलिटिकल, और वो हवा बताएगी सियासी कि मामलात किस तरफ जाते हैं। मलिक साहब, डू यू एग्री कि सिंध में आप लोगों को भी टाइम लगेगा? डेफिनेटली टाइम लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सिंध में हमारा पार्लियामेंटेरियन ही कोई नहीं। ठीक है, ठीक है जी। अब सिंध में माजी में आप लोग एक दफ़ा हुकूमत भी बना चुके हैं। एक दफ़ा बनाई है ना, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट हाँ। थी। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, छोटी जमातें और रीजनल पार्टी। नहीं, मैं इसको खुशकिस्मती कहता हूँ। नहीं सर, मेरी यार सुन लेना, मैं इसको खुशकिस्मती दोनों तरफ से देखा जा सकता है। वो रीजनल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स का काम करती, और उनकी सियासत लसानियत, ठीक है, ब्रदरिज्म और इस तरह। अब बड़ी पार्टियों ने जब हुकूमत बनानी है तो छोटी पार्टियों के अगर 2-4 MNA MP भी आए, उन्होंने आइदर दे विल सिट ऑन ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन, किसी ने तो लेना। मुस्लिम लीग को चूँकि हमने प्रेसिडेंट ही नया लाए हैं, हमें एक नए फेज़ में जाने की ज़रूरत है जिसमें हम MQM और दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाएं। इसी तरह होगा। देखिए, मैं बड़े ओपन हार्टेडली ये एक्सेप्ट करता हूँ कि सिंध में 2 बड़ी सियासी कुव्वतें हैं। रूरल एरिया में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी ताकत है, शुरू से है, और अर्बन एरिया में MQM है बिल्कुल है। उसमें आप कट टू साइज किया है, जितना मर्जी कट टू साइज करें, लेकिन हमने अपनी जगह बनानी है। हम अपनी जगह बनाने के लिए अर्बन और रूरल दोनों जगह पे कोशिश करेंगे, अपने साथ अलाइज लेंगे। इसी तरह पंजाब में जिस पोजीशन में पीपल्स पार्टी सिंध में है, पंजाब में नून लीग है, यहाँ 2 वोट हैं। नहीं, यहाँ पे नून लीग नहीं है। आई एम सॉरी, लेट मी ऐड टू दैट, आई वुड बी वेरी रियलिस्टिक है। नून लीग नहीं है, नून लीग एक गिवन स्टेरियो के अंदर है, और वो अगले दिन हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ हम बेचारे डिस्कशन कर रहे थे, अगले दिन वो बेचारे गिरफ्तार हो गए। एग्जैक्ट उसी दिन अगले दिन वो गिरफ्तार हो गए। वो ये था कि नून लीग एक गिवन सिनेरियो के अंदर उस कंडीशन में या उस पोजीशन में है पंजाब के अंदर कि अगर आप तहरीक इंसाफ के ऊपर कांटा लगा दें। कैसे कांटा लगा दें कि कहीं पर इलेक्शन ही लड़ सकते, कहीं इनका उम्मीदवार नहीं होगा, कहीं इलेक्शन कैंपेन की जलसा जुलूस भी नहीं कर सकते। खुला दें इजाज़त, मैदान दें तहरीक इंसाफ को। मैं आपको आज की रियलिटी बता रहा हूँ। आपको पता है मैं स्टूडियो कम बैठता हूँ, आवाम में ज़्यादा होता हूँ। आप आज इजाज़त दें पंजाब में, तो 3-4 नंबर पे हो। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं भी अपना आर्गूमेंट मुकम्मल कर लूँ प्लीज़। देखिए, ये आपकी एक राय है जो बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए। मेरे नज़दीक पंजाब में प्रो नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ वोट है, यही 2। अब वो प्रो PTI या एंटी PTI हो गया, ये बिल्कुल ठीक है, मुत्तफिक हूं मैं आपसे। 18 तक सियासत पंजाब के अंदर प्रो नवाज एंटी नवाज। अगर आप मुझे इजाज़त दें भाई, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। किसी को अपनी पॉपुलैरिटी का गुमान होगा, वो खुद लड़े, पीपल्स पार्टी से अलाइंस करके लड़े। जिस तरह
मर्जी लड़े। मैं खुद मुतालबा करता हूँ कि पीटीआई को दें फ्री हैंड और लड़के देख ले इलेक्शन। जरा दीवार ना है तो गल है ना, ठीक है जी। ऐसे इलेक्शन अगर ये तो मजा है, हम पाकिस्तान की इलेक्शन तारीख का लड़ने जा रहे इंटरेस्टिंग इलेक्शन हैं, हो। हम अगर इतना खौफजदा हों कि मियाँ नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं और फिर भी हम डर के इलेक्शन में जाएं, तो हमने इलेक्शन लड़ मलिक साहब, दी क्या है। खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत। यही मेरी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब टीवी पे आके भी ये कहें कि छोड़ो जी सारे एक करी जरा। लाहौरी स्टाइल पे फिर तो मतलब कल की ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इलेक्शन से भागने वाले नहीं लेकिन हैं। ये देखें ये मेरी अर्ज सुन लीजिए। इसी तरह जिस तरह सिंध का मैंने आपको कहा, यहाँ लेकिन पीपल्स पंजाब और पार्टी केपी में आप ही भागे थे इलेक्शन से। नहीं सर, नहीं अभी नहीं आप ही भागे थे। अभी भी आप ही भागे थे। अगर आपके पास टाइम हो तो फिर मैं मेरे बता पास दूं। टाइम है, लेकिन आप ही भागे थे। सर केपी के इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया। पंजाब में किया था सर किया ना, दैट वाज ए मैनिफेस्टेड सर, एक्ट। सोटारी सर्च मारना होता। नहीं कानून सर, है। केस तो दोनों का आया था उनके पास। बंदयाल साहब बदनीयत हजूरी थे, वाला। बददयानत थे। 2 ठीक साल है, हो लें, 2 नहीं एक मिनट आप ये आर्गुमेंट मलिक साहब नहीं, आप जैसे पढ़े लिखे आदमी से ये हाँ। एक्सपेक्ट नहीं सर, करता। मैं- ये आर्गुमेंट बहुत वीक है। नहीं, नहीं। डेमोक्रेटिक आर्गुमेंट नहीं है सर, जमहूरी से इंसान का ये मेरी argument अर्ज हो सुन सकता है। लें। मैं उन केसेस में भी पेश हुआ हूँ। मैं जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस भी मैंने ही फाइल किया। ऐसी नहीं, वो बात मियां दाऊद साहब ने सबसे पहले फाइल किया। सर मैंने भी किया। मियां दाऊद ने सबसे पहले फाइल पहले जब फाइल हुआ था तो फाइल होते सर ड्राफ्ट मेरे मियां पास साहब ने सबसे पहला पहले। फाइल किया, सबसे पहला मियां दाऊद उसके ने बाद फाइल मैंने किया। भी जिसका किया क्रेडिट है। है उसको दीजिए, मियां सर दाऊद का credit। वो छोटे भाई हैं हमारे, हमने बहुत उनको क्रेडिट दिया, हम लोगों ने भी किया। आपके ऐसी बात बहुत सारे लोगों ने किया ना, लेकिन सबसे पहले दाऊद ने फाइल ऐसी बात नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम देखिए इलेक्शन करवाने की। अभी ये डिटेल जजमेंट आने दे। जो रिमार्क्स आए हैं कि आप वक्त से पहले असेंबली तोड़कर जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में जो जिससे सतर माजी में नहीं तोड़ेगी असेंबलियां, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। सर मेरी अर्ज सुन लें, जो रिमार्क्स आए हैं, मैं आई फियर के जी ये जजमेंट आनी है, उन्होंने सेपरेट नोट लिखना, इतना इस हद तक आया तो वो आ जाए। आप देखिएगा एक नई बहस शुरू होगी। जी असम्बली तो 2 दिन पहले इन्होंने भी तोड़ी है। यही मसला है ना। अगर ये इतनी पॉपुलर मसलन पार्टी इन्होंने थी मुद्दत साहब, पूरी नहीं होनी थी ठीक है ना वहां पे सिर्फ वहाँ। हाँ, नून लीग की तरफ नहीं लेके जाना आपने कोई नहीं, भी। ये समझे वो एग्री करेंगे कि इस नून बात लीग की में। तरफ कोई अच्छा, एक छोटी सारे वो काम जो तहरीके इंसाफ करे वो गैर आईनी है, गैर शरई है, गैर सियासी है, हर चीज है। नून लीग की तरफ सर, नहीं इनका जाना। कल वही का- ये लोग करे तो सब जाए। राय साहब, अच्छा, नहीं ये- आप करें सर क्रिटिसाइज आप कल का ना करें, सुने- सुने, करें सर, आप क्या criticize करें करें। कि ये किस कदर बुकराए हुए हैं। कल औरंगजेब का जो बयान है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड को छोड़ें, हाँ। आप फील्ड में आएं, हाँ, वो पीपल्स पार्टी के बारे में इलेक्शन लड़ें। पीपल्स पार्टी के बारे में वो आपके लिए नहीं कहा, आप गुस्सा ना कर रहे हैं। वो आपके लिए नहीं कहा। सुनते नहीं, वो आपको क्यों कह रहे हैं? वो आपको क्यों कह रहे हैं? हमें तो कह सकते ही नहीं है, वो किस मुंह से कहेंगे? आपको तो उनको कोई पता भी है, कुछ हम तो नहीं कह धोखे लगा सकता। रहे हैं कि इलेक्शन में आओ, आप भाग रहे हैं। हमें किस तरह कहेंगे वो? आपको सर आपको कोई कुछ मैं- नहीं मैं कह तो हाँ, सकता। सारे सिनेरियो के अंदर ये- एक स्टेटमेंट है जो क्लैरिटी देती है साहब, सिचुएशन की। वो शुएब शाहीन साहब की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगते, फील्ड मांगते हमें सिर्फ फील्ड दे दे, लेवल से कर लाएंगे। लेवल हो जाएगा वहाँ को तो। और मैं बताऊं, तारीख में इतना शदीद क्रैकडाउन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हो रहा। और मुझे क्या करें, उसकी पॉपुलैरिटी जिसके जो है ना वो सैकड़ों अफराद जेलों में हो, घरों पे एहतजाज हो, लोगों के घरों पे शाह जी छापे- दोनों चले आप- तस्वीर के ठीक है। दोनों रुख हमेशा बात किया करें। हम सब लोग आपके साथ हैं और मैं तो बड़ा वोकल हूँ इस चीज़ के ऊपर कि कोई भी मासूम, मैं बहुत वोकल जी। हूँ। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। 9th में से लेके आज तक मोहसिन भाई जो फील्ड के लोग हैं, जो इंडस्ट्री के, वो समझते हैं एंड दे वुड सेकंड मी कि मैं बहुत ज़्यादा वोकल हूँ। अपने भी लोग कि बड़े किए मासूम लोग जो हैं उनके साथ ज्यादती नहीं है। ज्यादती नहीं हुई। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ मासूमों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, मैंने हाईलाइट की हैं, स्टोरीज लोग तक पहुँचाई हैं। हाँ, एट द सेम टाइम एक आर्ग्यूमेंट मेरे बहुत सारे कलीग, मेरे बहुत सारे दोस्त ये भी देते हैं कि यार जब रियासत कोई क्रैकडाउन करती है तो उसमें रगड़े में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आई डोंट नो कि होता है या नहीं होता, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिन्होंने गलत किया है, मैंने खुद फुटेजेस देखी हैं, मैं जानता हूँ लोगों ने गलत किया है, उनको सजाएं दीजिए, बट जो मासूम है उनके साथ जुल्म मत करें। अच्छा, आज ना पीटीआई आजकल शाहिदा खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट्स इन्हें बहुत पसंद आ रही हैं, ऐसा ही है, लेकिन इनके दौर में इन दोनों को भी रगड़ा लग गया था। आहो, देखिए मैं ना देखें लग गया था ना रगड़ा। एक चीज मुझे अगले दिन ना किसी कोई साहब ने ट्वीट किया हुआ मुझे टैग करके साथ कि तब तुम क्यों नहीं बोलते रहे जब राना सनाउल्लाह को पकड़ा था। मैंने कहा भाई आई वाज द ओनली पर्सन जिसने तब बोला था कि गलत हुआ। बिल्कुल, ये सियासी मुकदमे, सियासी FIR है और उन्हें निकल जाना है चो या तो पकड़ा फिर उन्होंने अंदर जेल रखो ना 20 साल दी 9C ला दे हो रहे थे ना इन्हीं को कहीं तुसी बात अच्छा भाई साहब, भाई उससे निकल जाना है ये क्योंकि जाली जो मुकदमा। छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी एक एग्जांपल मेरे जहन में आ रही थी, आपके प्रोग्राम में डिस्कस कर देते हैं, मुझे भी किसी ने बताई थी कि ये छोटे छोटे पार्किंग पॉइंट्स हैं,
जो छोटी जमातें हैं ना, पार्किंग पॉइंट्स हैं, ये इस्तेमाल इसलिए होती हैं कि चलो यार कोई इधरों ट्रैफिक, किसी ने मोटरसाइकिल खड़ी करनी, चलो इधर कर दें, लेकिन बावक्त ज़रूरत इन्हें फिर ट्रैफिक ब्लॉक के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है हाँ। कि चलो यार 3 ज़्यादा आ गए ने ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, चलो थोड़ा को रोड ਤੇ उधर साइड ਤੇ कर लो, वो हिस्सा वहाँ मुताबिक जुस्सा, तो ये छोटे छोटे पार्किंग। अच्छा, वो बगैर पार्लियामेंट में गए भी कई ऐसे ग्रोह हैं जो इस्तेमाल होते हैं और वो ज्यादा मौसर तरीके से ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। लेकिन वो मैं अब नाम मैं भी नहीं लूंगा उनको क्योंकि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन वो ग्रोह हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। ना यार, ऑब्वियसली नहीं, वो खतरनाक है। रीजन ये कि आप पार्लियामान के अंदर आके कीजिए ना, जो करना है पार्लियामान के अंदर आइए ना, एक रूल्स भाई रेगुलेशन। साहब लड़ तो रही है इलेक्शन, अब आप देखिए ना सर, रिजिडिटी किसी पता भी नहीं आप रंग किस में तरफ हो चले गए, वो लेकिन मुआशरे पार्लियामान को के अंदर नुकसान मैं सही पहुंचाता जान हो गया। जो करना है पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट। पार्लियामान से ये बाहर, पार्लियामान से बाहर नहीं। हाँ, सियासत करनी खुल पार्लियामानी क्या? निज़ाम में सारे लोग सिस्टम है इल्जाम वो। लगाते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि जी मजहबी होके सियासत। मैं कहता हूँ यार बिल्कुल हक है उनका, हक है उनका कि जनाब आपकी सियासत और मजहब अलग अलग कैसे कर दिए जाए, कैसे आप उनको बिल्कुल ही कि मैं ज़ाती ज़िंदगी नमाज पढ़ना कि नहीं पढ़ना, लेकिन तुम जर्नलिज्म नहीं कर सकते भाई साहब, अगर तुम नमाज पढ़ते तो तुम मौलवी हो, ऐसे नहीं होता ना सिविलाइज। लेकिन इन्हें मौलाना फजल रहमान को क्रेडिट देना चाहिए, उनके लॉन्ग मार्च में एक गमला भी नहीं टूटता, ये तो तस्लीम करवा है। चले अब वो शायद देंगे, शायद मुझे उनकी इमामत में नमाजें भी पढ़ रहे हैं तो बड़ा दिल करे आप भी, अच्छी बात है, सब मिलजुल के चले। ये जो रस्म जो रईत उन्होंने ढाली है, ये इस तरह होनी चाहिए। अगर आप किसी के गम में शरीक जब नहीं आप लोग हुकूमत में थे, आप लोग इनके नजदीक भी नहीं जाते थे किसी के। अच्छा, वो गम कब का? वो बार बार कहते रहे कि बैजो बैजो बैजो, आप लोग नजदीक नहीं वो जाते थे तो भाई। हमारा कल्चर है, हम जाते हैं। नहीं मलिक साहब, लेकिन जब ये हुकूमत में ताज़ियत थे, किस चीज़ जब की हुकूमत थी? में थे कि बेटरा पसंद नहीं करते सर, थे मेरी किसी के अर्ज़ साथ। सुन जो गलत है वो गलत है ना। उनको फौत हुए 10 महीने हुए। अब आगे हम उसको पहले तस्लीम करें कि गलत हुआ। नहीं देखें, कुछ गलतियां होती हैं, तस्लीम करें। हम उसको तस्लीम करते हैं, हाँ, गलतियां तस्लीम करें और होती फिर हैं। आगे चलें। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर किसी की ताज़ियत के लिए अपनी सियासी बहुत अच्छी प्रोफाइल बात को है। साइड पर रख बहुत के आप अच्छी नहीं, वो जाते हैं, जाना चाहिए। तो बहुत ये अच्छी बात। इंसानियत के लिए एक जो है ना वो एक अच्छा हमारा पैगाम है। वो गए हैं, कल्चर उसके बाद सर कैसर साहब गिरफ्तार अच्छा, हुए। ये हमारा तमाम कल्चर ये है कि हम जमातों जाते के हैं। लीडरान ने छोटे छोटे रहनुमा टाइप जो पुर्जे रखे हुए हैं, मैं तो उन्हें यार, पुर्जे कहता हूँ। छोटे छोटे कितनी पार्टी पुर्जे, वो खुद नहीं बात करते, वो आगे लगा देंगे, अच्छा तू इमरान खान ਨੂੰ लताड़ दे, अच्छा तू नवाज शरीफ ਨੂੰ हाँ, लताड़ आगे दे, रखते। अच्छा तू फजल रहमान ਨੂੰ लताड़ दे। लेकिन इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि जब एक मोतबर शख्सियत ने कहा कि आप मौलाना फजल रहमान का नाम ना बगाड़ें, तो जलसे में उन्होंने कह दिया मुझे जनरल साहब ने कहा था आप ना कहा करें, लेकिन मैं आपकी पुरजोर फरमाइश पर ये गलत है, ठीक जो गलत है गलत। आप मुझे उसको- ये उसको बताएं सर लास्ट में, क्या जवेद लतीफ़ साहब नवाज शरीफ साहब की इमाम पे बगैर इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते गलत और गैर इखलाकी स्टेटमेंट देते हैं। दे गैर सकते इखलाकी हैं? स्टेटमेंट। तो ये छोटे छोटे पुर्जों का भी जो है ना, ख्वाजा आसिफ साहब यार और हाँ क्या जी, करते हैं? ख्वाजा ये आसिफ साहब छोटे की जुबान छोटे आप पुर्जों भूल का गए। आप एग्री करें या ना करें, नहीं अगर सर, नहीं, सियासत में मैं- आपने रवादारी लानी है इन छोटे छोटे पुर्जों का भी जो मैं है ना, अर्ज इन्हें करूं, शर्म पाल मेरा देनी मतलब पड़ेगी। ये मैं- पुर्जे वक्त के साथ नहीं सर, डिलीट हो जाता है। चाहे किसी की ईमा पर या आज खुद, गलत है। दोनों तरह से ये गलत है। थैंक यू ये नहीं होना थैंक यू चाहिए। थैंक यू। आप प्रोग्राम का दूसरों वक्त को खत्म भी हो गया। रिस्पेक्ट एंड में आके एक चीज़ के ऊपर हम तमाम लोग मुत्तफिक हैं, रवादारी का नाम सियासत था, ख़ानदानी लोगों का पेशा हुआ करता रहा। सर पेशा ही था क्योंकि प्रोफेशन में ही लिखा जाता है पॉलिटिक्स। पता नहीं है पिछले कोई 10-15 साल मुशर्रफ साहब वाला टाइम और उसके आगे पीछे पता नहीं इसमें क्या हुआ है कि जो डिक्लाइन मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में विटनेस किया है, मैंने किसी और मुल्क के अंदर विटनेस नहीं किया। आप इसमें कह लीजिए कि नई जहतें इंट्रोड्यूस होगी, डिजिटल मीडिया आ गया, नई सियासी जमातें होगी, लेकिन आपको वापस स्टार्ट वहाँ से करना पड़ेगा कि जब बीबी शहीद की फ़ोटोज़ भी फेंकी जाती रही। एक ही सियासी जमात को रगड़ा लगाने से मामलात सेटल नहीं होंगे। यहाँ पर तमाम लोगों को बैठकर, तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनको बैठकर एक दफ़ा सोचना पड़ेगा कि हमने मुल्क का करना क्या है, हमने इसको लेके किस तरफ जाना है। अगर आप लोग तमाम नहीं बैठते, सिर्फ एक ही कोई बंदा आके मामा चाचा बन जाता है कि जी मैं ही मुल्क को निकाल सकता हूँ सारे क्राइसिस से, तो ये पॉसिबल नहीं है। बीट इमरान खान साहब, बीट नवाज शरीफ साहब, बीट जरदारी साहब, बीट आर चीफ जस्टिस, बीट आर आर्मी चीफ, पॉसिबल नहीं है। इसमें तमाम मुल्क के जो बड़े लोग हैं उनको सबको बैठना पड़ेगा, तभी जाकर कोई ना कोई हल निकलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।